अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है आपके। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरे अब्बू बहुत सख्त बीमार थे, हॉस्पिटल एडमिट थे। तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल सका। तो प्रॉपर टाइम मैं अब्बू को दे रही थी। तो आज मैंने उन्हीं के लिए खाना बनाना था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये वीडियो शेयर कर लूँ। 1 कप चावल लिए हैं और तीन तीन चम्मच मूंगी छिलके की दाल ली, उसको भिगो के मैंने रख दिया है। जी व्यूअर्स, ये देखें 10-15 मिनट हो गए दाल भिगोए हुए और चावल भी भिगोए हुए, आधा घंटा हो गया। अब मैं खिचड़ी बनाना शुरू करती हूँ। फ्लेम ऑन करूँ। ये देखें मैंने सिर्फ 1 चम्मच इसमें ऑयल डाला है क्योंकि खिचड़ी है, ये मेरे अब्बू बीमार हैं, मैं उनके लिए बना रही हूँ। तो इसमें ज़्यादा कोई मसाले कोई स्पाइस नहीं जाता, लेकिन फिर भी बहुत मज़े की बनती है। वैसे तो दूसरे तरीके से भी बनाते हैं, दाल और चावल को भिगो के इकट्ठा बॉयल करके थोड़ा सा नमक डाल के, चलो जी बस। लेकिन वो थोड़ी बादी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो मरीज़ बंदे के लिए ऐसी खिचड़ी अच्छी होती है। एक तो उसका टेस्ट भी अच्छा आता है और वो खा भी लेते हैं आराम से। और प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दिया करें, आप सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते। सबसे पहले सब्सक्राइब किया करें, फिर वीडियो मेरी देखा करें। वीडियो बनाती हूँ, वीडियो बनाना कोई आसान नहीं होता, बड़ा टाइम लगता है, बड़ा टाइम खर्च होता है। तो इसलिए अगर आपने गंदे कमेंट्स करने हैं तो बेशक ना करें। ये देखें प्याज तकरीबन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें दाल डालूँगी और भूनूँगी। तकरीबन बादामी कलर आ चुका है, हम इसमें दाल डाल के थोड़ी देर और भूनूँगी। बहुत जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है और ये आप वैसे भी खाएं, बच्चों को खिलाएं, बच्चों के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। अगर आप इसमें थोड़ा सा, अब मैं अब्बू के लिए बना रही हूँ ना, अगर वो उनके लिए ना बनाती तो इसमें आप थोड़ा सा चिकन भी डाल सकते हैं। चिकन भी थोड़ा सा, थोड़ी छोटी छोटी बोटियाँ करके चिकन डाल दें और चावल डाल के, तो ये आप बच्चों के लिए तो बेहतरीन बेस्ट फूड है। अब मैं सिर्फ ये 5 मिनट के लिए दाल भूनूँगी, फिर उसमें मैं पानी डाल दूँगी। अब मैं बीमार या बच्चा के लिए बना रहे हैं आप खिचड़ी, तो ये इसके मैं 3 कप डालूँगी पानी, क्योंकि मुझे अच्छी तरह गलाना है इसको, दाल को भी और चावलों को भी, क्योंकि ये काफ़ी पुराने चावल हैं तो इसलिए टाइम लेते हैं गलने में। ये देखें दाल भून चुकी है, अब इसमें मैं पानी डाल दूँगी। अब ये 2 कप 3 कप। अब ये देखें, ये मैंने आधी चम्मच नमक लिया है और ये थोड़ा सा 1 पिंच मैंने ज़ीरा लिया है फ्लेवर के लिए बस, और इसमें कुछ नहीं जाएगा। अब मैं उबाल आने तक इसका इंतज़ार करूँगी। तो बस ये देखें अच्छे से उबाल आ गया। ये देखिए इसका पानी निकाल के तो अब इसमें ये डाल दूँगी। चलिए जी बस ये देखिए पानी खुश्क हो गया। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। जी व्यूवर्स, ये देखें खिचड़ी तैयार हो गई है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी व्यूवर्स, ये देखें खिचड़ी तैयार हो गई है। मैंने अब्बू के लिए जो बनाई थी, और उनको मैं ये साथ 2 अंडों की सफ़ेदियाँ भी देती हूँ। वो इसलिए कि वो गुर्दे के पेशेंट हैं और इससे अंडे की सफ़ेदियाँ देने से एल्ब्यूमिन प्रोटीन पूरी होती है। ये अंडे की सफ़ेदियाँ, क्योंकि गुर्दे के मरीज़ वो कुछ नहीं खा सकते, सालन रोटी तो बिल्कुल नहीं खानी, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है। सुबह 2 अंडे की सफ़ेदियाँ सुबह देते हैं और 2 दोपहर में देती हूँ। 4 अंडों की सफ़ेदियाँ इनको रोज़ डेली खिलाएं। मरीज़ की बिल्कुल ना सुने और ना अपने दिल की सुने, जो उनके लिए बेहतर है वो करें। और मिर्च मसाले बिल्कुल नहीं देने। बस ये खिचड़ी, अभी मैं आपके साथ दलिया सागुदाना ये भी आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगी, पूरा डाइट प्लान। तो आप अल्लाह ना करे ये बीमारी किसी को हो, अगर किसी को है तो ये आप डाइट प्लान करें, इंशाल्लाह वो अच्छा ज़िंदगी जिएंगे। मरना तो सब नहीं है एक टाइम पे, लेकिन है कि ज़रा सुकून से अच्छी ज़िंदगी गुजार लें जितना टाइम है। मेरे अब्बू को दुआओं में याद रखना। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।